आरएसएस की बीजेपी की सरकार है। और इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है, अलग विचारधारा है। मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी है। तो अगर पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो, तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस की विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? धारा है। या एक विचारधारा देश पर राज करेगी या दूसरी विचारधारा देश पर राज करेगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता होते मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो कांग्रेस की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा में और गोडसे की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है? यह हम सब के लिए एक जरूरी सवाल है और गहरा सवाल है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी। तो अगर पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो, तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस की विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? जिसको पूरी दुनिया एक उदाहरण मानती है। मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, हां
महात्मा गांधी एक उदाहरण थे और महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे अच्छे तरीके से समझा और सिखाया। और अहिंसा हिंदू धर्म का फाउंडेशन है। तो फिर आरएसएस की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, गोडसे ने उस व्यक्ति के छाती के अंदर 3 गोली क्यों मारी? यह बहुत गहरा सवाल है। कॉन्ट्रडिक्शन, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात, दिवाली का समय है, लक्ष्मी जी की मूर्ति आपने देखी है? नहीं? जोर से बोलो। देखी है? अच्छा मुझे बताइए, लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी माता जो होती है वो क्या है? आप सब उनकी पूजा करते हो। ये है क्या? हाँ, एक एक करके। अच्छा, एक महिला बोले, आप बोलिए। एक महिला। नहीं, नारी शक्ति नहीं है। मैं बताता हूं आपको, मैं समझा देता हूं। नहीं, जम्मू में मैंने यह सवाल पूछा, किसी ने यह कहा कि लक्ष्मी वो शक्ति है जो घर में पैसा लाती है। गलत इंटरप्रिटेशन। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से आता है। लक्ष्य को जो शक्ति पूरा करती है, आपके दिल में कोई भी लक्ष्य हो, कोई पैसा बनाना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है, उसके दिल में जो भी लक्ष्य होता है, उसको जो शक्ति पूरा करती है, उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। अगर किसी का लक्ष्य पैसे बनाने का है और वो लक्ष्य पूरा हुआ तो लक्ष्मी ने काम कर दिया। सही? अच्छा, दूसरा सवाल, दुर्गा नाम आपने सुना होगा? नहीं सुना है? दुर्गा का क्या मतलब? अच्छा, एक बात बताता हूं, ये सब मीडिया वाले हैं ना, ये भाषण टेलीविजन पर नहीं डालेंगे, ये डाल ही नहीं सकते। ये भाषण टीवी पर नहीं जा सकता। हम इनको दोस्त कहते हैं, मगर ये दोस्त हैं उनके। तो ये दुर्गा क्या है? दुर्गा शक्ति है, मगर किस चीज की शक्ति? देखिए, ये हमारा धर्म जो है बड़ा लॉजिकल है। दुर्गा शब्द आता है दुर्ग से। दुर्ग का मतलब किला। दुर्गा मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। जो शक्ति लक्ष्य पूरा करती है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। जो शक्ति रक्षा देती है, रक्षा करती है, उसे हम दुर्गा कहते हैं। सही? क्लियर? अब देखिए, राजनेता का काम दुर्गा और लक्ष्मी को, इन शक्तियों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का होता है।